जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे संज्ञा कि आखिर संज्ञा होता क्या है। और आपसे एग्जाम में पूछता कैसे है क्वेश्चन कि आप कोई भी एग्जाम देंगे, टेट हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ या यूपी ट्रिपल एससी का, कि उसमें संज्ञा से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को आराम से, आसानी से, ट्रिक के माध्यम से जान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि संज्ञा होता क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य। चलिए जान लेते हैं कि संज्ञा है क्या। हम लोग देखते हैं कि संज्ञा, आज जानेंगे संज्ञा के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये संज्ञा होता क्या है और इसमें से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं संज्ञा। संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति हुआ, कोई व्यक्ति, स्थान हुआ, भाव हुआ, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव या नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ? संज्ञा का परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, स्थान या भाव या नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे ये व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, भाव हो गया, वस्तु हो गया या नाम हो गया, तो ये होता क्या है। अब क्वेश्चन आती है कि ये होता क्या है, कैसे जानेंगे। तो देखिए, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा में, अब देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, अगर व्यक्ति की नाम की बात आती है तो किसी व्यक्ति का नाम पूछ लेगा, स्थान का नाम पूछ लेगा, इसको हम जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि आखिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यानी कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कुल 5 भेद होते हैं। कुल कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं सारे को देखेंगे अलग अलग से, लेकिन अब जान लीजिए कि इसका पहला जो है क्या होता है। पहला हुआ हमारा संज्ञा, क्लियर होगा, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, वस्तु या नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हुआ राम, श्याम, तो ये क्या हुआ? व्यक्ति, यानी कि ये संज्ञा हो गया। स्थान हुआ, जैसे कि स्थान में हो गया दिल्ली, आगरा, तो ये हमारा स्थान हुआ। भाव में क्या होता है कि उसमें जिसे हम देख ना सके, छू ना सके, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे हम भाव कहते हैं। यानी कि भाव यानी कि हंसना हुआ, रोना हुआ, चिल्लाना हुआ, ये भाव हुआ। वस्तु हो गया, वस्तु में भी आते हैं, जैसे कि किताब, टेबल, ये सब हमारे संज्ञा होते हैं। नाम हो गया, तो नाम भी तो हो गया, नाम किसी का भी नाम। देखते हैं कि संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगर कभी कभी एग्जाम में आपसे कैसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग जानिए कि कैसे पूछता है आपसे। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगर कभी कभी एग्जाम में घुमा से आपके कभी कभी बहुत ही टफ करने की कोशिश करेगा, तो पूछेगा संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। और वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि 5 भेद होते हैं। तो देखिए, पहला क्या होता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, पहला हुआ व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसे जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, इसको भी हम आप लोग डिटेल से, पहले ये जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं उसे जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, ये संज्ञा के भेद हैं, 5 भेद होते हैं। अब मुख्य रूप से कितने होते हैं अभी हम आपको डिटेल बताएंगे आगे। पहला हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हुआ जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है अपना भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले एक एक चीजों को हम लोग देखते हैं कि आखिर पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। किसी निश्चित, ध्यान से सुनिएगा, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित स्थान या किसी निश्चित नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग और जो है पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं। जैसे किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, यानी कि अब ये डाउट होता है कि कोई निश्चित व्यक्ति क्या, जैसे किसी निश्चित व्यक्ति का नाम होता है, तो क्या हुआ, जैसे में हो गया राम, राम एक निश्चित व्यक्ति है, जैसे अगर वो राम है तो वह राम है। और जैसे हो गया श्याम, यह श्याम जो है वो भी जो है निश्चित है, जो उसका नाम अगर श्याम है तो वह श्याम है। अब जैसे हो गया अनिल, यह क्या हो गए, अनिल हुआ, तो यह क्या हुआ, निश्चित व्यक्ति हुआ। और इसमें देख लेते हैं जैसे आकांक्षा, ये आकांक्षा भी क्या है, नाम है, तो ये भी जो है एक निश्चित नाम हो गया, यानी कि एक निश्चित पर्सन का नाम हो गया, तो वह हमारा क्या हुआ, व्यक्ति, यानी कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, अनिल किसी का नाम है, यानी कि अनिल तो मेरा भी नाम है, और ये आकांक्षा किसी का नाम है। तो अगर किसी का एक निश्चित नाम है तो उसे हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में करते हैं। अब इसको देखिए और तरीके से भी जान लेते हैं। जैसे कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए कि किताब, किताब, ये किताब यानी कि यह व्यक्तिवाचक, यानी कि ये सारे किताबों की यहां बात हो रही है, यहां पे सारे किताबों की बात आ रही है। कोई सा भी किताब हो तो सारे किताबों, यानी कि वह एक व्यक्ति में नहीं आ रही है। तो यह सारे किताबों में आ रही है, तो इसलिए यह क्या हुआ, व्यक्तिवाचक नहीं हुआ। यह अगर इसको, यह व्यक्तिवाचक कब होगा, यह व्यक्तिवाचक कब होगा, अगर इसे किसी निश्चित का नाम दिया जाए। जैसे अगर कह दिया जाए यहां पे कि किताब, यह किताब आकांक्षा का है, तो क्या हो जाएगा कि यह कंफर्म हो गया कि यह आकांक्षा का ही किताब है, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति का किताब है, तो वह जो है व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर सिर्फ किताब रहता तो वह किस में आ जाता, जातिवाचक में। अब जैसे कह दिया जाए कि, जैसे कह दिया जाए आपसे कि स्कूल, स्कूल, अगर स्कूल की बात कर लें तो स्कूल क्या हुआ, यह जातिवाचक में हो गया, क्योंकि इसमें सारे जो है स्कूल की बात हो रही है, इसमें सारे स्कूल की बात हो रही है, तो इसलिए यह जो है क्या हुआ,
जातिवाचक में, लेकिन इसे व्यक्तिवाचक यह कब होगा, अगर इसे कह दिया जाए कि यह आकांक्षा का स्कूल। अगर इसे किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जाए तो वह जो है क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहां पे कह दिया गया कि आकांक्षा का स्कूल, यानी कि यह जो है स्कूल किसी एक का बताया गया है, तो इसलिए यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर की बात करें तो कहा जाए कि यह मार्कर, अगर सिर्फ मार्कर की बात करें तो क्या होगा कि यह मार्कर, यानी कि मार्कर तो मार्कर है, लेकिन सिर्फ एक का कह दिया जाए कि यह अनिल सर का मार्कर है, तो यह क्या हुआ, पर्सनल मेरे व्यक्ति के लिए हुआ, यानी कि एक व्यक्ति का मार्कर हो गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि अनिल सर का मार्कर है, तो इसलिए यह जो है मेरा ही मार्कर होगा, किसी और का नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं अब इसमें क्या होता है कि जैसे अब यह हुआ किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो किसी एक के लिए किया जाए तो वह जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जैसे जानने के लिए अगर कह दिया जाए कि फतेहपुर सीकरी, अगर फतेहपुर सीकरी की बात किया जाए तो फतेहपुर सीकरी एक है, तो इसलिए यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि यह फतेहपुर सीकरी एक है। अगर यह फतेहपुर सीकरी ढेर सारा होता तो वह किसमें चला जाता, जातिवाचक संज्ञा में। तो इसलिए यह जो है फतेहपुर सीकरी एक है अपने यहाँ आगरा में, जो कि इसलिए इसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिया गया है। अब जान लेते हैं कि इसमें जैसे अब क्या आते हैं कि यह मार्कर, अगर मार्कर की बात करें तो मार्कर क्या चला गया, सिर्फ मार्कर की बात हुई है तो यह हमारा जातिवाचक में चला गया। लेकिन यहीं पे अगर कहते हैं हम क्या, आकांक्षा का मार्कर, तो क्या हुआ हमारा, यह जैसे ही हुआ कि आकांक्षा का मार्कर, तो यह जो है व्यक्तिवाचक में हो गया, क्योंकि यहां पे बताया जा रहा है कि यह मार्कर आकांक्षा का है। ऐसे ही अब देखिए व्यक्तिवाचक में क्या आते हैं, जान लीजिए आप लोग। जैसे किसी देश का नाम, किसी देश का नाम आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे हुआ भारत, अमेरिका, जापान, भारत, अमेरिका, जापान, ये सब एक देश का नाम हुआ, तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कि जो सिर्फ एक का हो, वो सभी का ना हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या आते हैं, जैसे कुछ निश्चित संस्थान का नाम, जैसे भारतीय स्टेट बैंक हुआ, ये भी एक संस्था है, तो इसमें क्या है, ये भी क्या आएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और इसमें क्या, नदियों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नदियों के नाम भी आते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सारे नदियों का नाम हमारा किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा क्या आता है, दिनों के भी नाम आते हैं, दिनों के भी नाम आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये हमारा किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक। हम बार बार आपसे कह रहे हैं व्यक्तिवाचक का मतलब जो सिर्फ एक के लिए बोध हो, किसी निश्चित के लिए बताया गया हो, तो वह जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, किसी निश्चित के लिए बताया गया हो। अब इसमें क्या आता है, महीनों के नाम भी आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, ये सब जो है हमारे जातिवाचक में आते हैं। और ग्रहों के नाम भी हमारे जातिवाचक में आते हैं, क्योंकि ग्रह भी एक निश्चित है
कि अगर मंगल ग्रह है तो वह मंगल ही ग्रह है, मंगल ग्रह के नाम से कोई और ग्रह नहीं है, तो इसलिए वो भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक का मतलब ध्यान लीजिए कि जो किसी एक के लिए हो या कोई एक ही चीज हो या एक ही हो, उसे हम हमेशा क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। अभी और आगे डिटेल में जैसे जातिवाचक का बताएंगे तो व्यक्तिवाचक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और देखिए इसमें जैसे महाकाव्य कुछ आते हैं, उसका भी रामायण हुआ, महाभारत हुआ, क्योंकि रामायण और महाभारत क्या है, एक ही तो रामायण है, एक ही तो महाभारत है। अभी जैसे हम एक बार बता रहे थे, पढ़ा रहे थे ऐसे ही, तो एक बच्चा बोला सर एक नहीं 2-3 रामायण है। हमने सोचा ये 2-3 रामायण कहाँ से पढ़ लिया, तो उसने कहा कि सर एक तो बहुत पहले जो टीवी पे दिखाया जाता था वो वाला रामायण हो गया, एक जो लॉकडाउन में चलाया गया था वो रामायण हो गया, और एक तो अब तो भोजपुरी में निकल गया है, एक तो रामायण हो गया। तो मैंने कहा रामायण तो एक ही है, उसका जो पाठ है वो एक ही है, सिर्फ करने वाले कलाकार बदल गए हैं, इसलिए वह हमारा जाति में, व्यक्ति में ही आएगा, जाति में नहीं जाएगा। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब यहां जानते हैं कि आखिर ये जातिवाचक संज्ञा कैसे जानेंगे। अभी हमने व्यक्तिवाचक के लिए क्या बताया, कोई एक हो, कोई निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, अब देखिए जातिवाचक क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया किताब, किताब तो ढेर सारे होते हैं, सारे किताब इसमें आ जाते हैं, तो यह किताब का एक क्या है, जाति है, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आ गया। अब जैसे हो गया स्कूल, स्कूल, तो स्कूल तो ढेर सारे हैं, तो यह क्या हुआ, जातिवाचक में आ गया। जैसे हो गया पर्वत, तो पर्वत तो ढेर सारे हैं, तो ये भी क्या हुआ, जातिवाचक। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो कि सारे चीजों का बोध कराए, किसी एक के लिए न कहा जाए, उसे हम जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें नदी की बात हो जाए, नदी, तो क्या है, यह भी हमारा जातिवाचक, क्योंकि नदी बहुत ढेर सारा है। अब देखिए ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक ही अंतर होता है, यही आप लोग क्लियर कर लीजिए। जैसे बात हुआ किताब, तो किताब तो ढेर सारे हैं, तो उसमें क्या हुआ, यह जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर यहीं पे बात कर ले कि आकांक्षा का किताब, अगर किसी ने कह दिया कि आकांक्षा का किताब, तो यह क्लियर हो गया कि एक लोगों के लिए है, यानी कि यह तब क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल तो अभी जातिवाचक है, लेकिन अगर इसमें कह दिया जाए कि आकांक्षा का स्कूल, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में, किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, यह आकांक्षा के लिए कहा जा रहा है कि आकांक्षा का स्कूल है, तो इसलिए यह क्या हो, जैसे पर्वत है, तो पर्वत जो है ढेर सारे पर्वत हैं, तो उसमें क्या कहा गया है कि यह जातिवाचक है। लेकिन अब इसको अगर व्यक्तिवाचक के बारे में जाने, तो अगर कह दिया कोई हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, तो आपको पता है हिमालय पर्वत एक ही है, यानी कि यहां पे बात क्या होने लगी, सिर्फ एक की, किसका, वो भी हिमालय पर्वत की, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। अब जैसे नदी हो गई, तो नदी ढेर सारी है, ढेर सारी नदियां हैं, लेकिन तो यह क्या हो जाएगा, जाति में, जातिवाचक। लेकिन अगर यहीं पे बात कर ले गंगा नदी, गंगा
गंगा नदी, तो क्या हो जाएगा इसमें, यह व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक का अगर बोध कराए तो व्यक्तिवाचक होगा। अगर किसी जाति का बोध कराए, जैसे कि अगर मार्कर कह दिया जाए कि मार्कर, तो मार्कर क्या हो जाएगा, वह जाति में आ जाएगा, क्योंकि मार्कर तो ढेर सारे हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि यह अनिल सर का मार्कर है, तो वह मेरा ही मार्कर होगा, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए तो वह व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसको मापा जा सके, तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हुआ 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, ये सब क्या है, हम लोग नाप सकते हैं, तो इसलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला देखते हैं, चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, यह देखिए आपको नाम से ही पता हो रहा है कि समूहवाचक संज्ञा क्या, यानी कि यहाँ पे समूह की बात हो रही है। क्या हो रही है, समूह की बात। समूह यानी कि जहां पे ढेर सारे लोग हो, वहां पे यह समूह की बात हो रही है। तो वह यानी कि जहां पे कई लोग हो, तो वहां पे समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे मेला, अगर मेले की बात करें, मेला, तो वह किसमें आएगा, समूहवाचक में। भीड़ तो किसमें आएगा, समूहवाचक में। और सभा किसमें आएगा, समूहवाचक में। यानी कि जहां पे भीड़ हो, कई लोग हो, वहां पे उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट में आते हैं पांचवा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा, अगर यही बात करें, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यानी कि जिसे हम छू ना सके, देख ना सके, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सके, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में आता है जैसे कि हंसना, रोना, चिल्लाना। हंसना, रोना, चिल्लाना, गाना, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है, वह क्या कंफ्यूज करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। चलिए एक बार हम लोग जान लेते हैं फिर से कि किसमें क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि अभी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वैसे संज्ञा के भेद 5 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो वह क्या होते हैं, 3 प्रकार के। वैसे ये बहुत कम ही रियल केस में ही एग्जाम में पूछता है, लेकिन आप लोग इसे जानते रहिए कि कैसे कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 होते हैं और वैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए फटाफट जान लेते हैं
कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो कि जिसमें सभी जाति का बोध हो। जैसे ये हुआ मार्कर, तो सारे मार्कर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर सारे मार्कर की बात हुआ तो क्या हुआ, यह जाति हुआ। मोबाइल की बात हुआ, अगर सिर्फ किसी ने मोबाइल कह दिया, सिर्फ किसी ने मोबाइल कह दिया, तो मोबाइल तो ढेर सारे सैमसंग के हैं, वीवो के हैं, कई कंपनियों के मोबाइल है, सबके पास अलग अलग कंपनियों की रहती है, तो वह क्या हुआ, वह जातिवाचक में हो गया। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा कि जातिवाचक संज्ञा के ही बारे में होता है, लेकिन वह किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कह दिया जाए तो वह जो है व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। जैसे मोबाइल की बात कह दिया जाए कि मोबाइल, तो वह जाति में आ गया। अगर वही कह दिया जाए अनिल का मोबाइल, तो वह जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि वह किसी विशेष अनिल के व्यक्ति के बारे, यानी सिर्फ अनिल के मोबाइल के बारे में ही बात हुआ। जैसे कि कह दिया जाए कि फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी तो एक है, फतेहपुर सीकरी एक है, तो जो है वह व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर कह दिया जाए आगरा, तो आगरा भी तो एक ही है, इसलिए वो भी जो है क्या है, आएगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यानी कि किसी विशेष, जैसे अगर कोई ताजमहल कह दे, महल, ताजमहल, तो आपको पता है कि ताजमहल तो महल होगा जी, ताजमहल एक है, तो वह क्या आ गया, किसमें, व्यक्तिवाचक में आ गया। और अगर यही कोई कह दे दिल्ली, तो दिल्ली भी तो एक ही है, तो इसलिए क्या हुआ, यह दिल्ली व्यक्तिवाचक में आ गया। अगर कोई कह दे, सिर्फ शहर कह दे, तो शहर की बात हो जाए तो शहर क्या है हमारा, जातिवाचक में आ गया, क्योंकि शहर बहुत ढेर सारे हैं। अगर यही बात कह दिया जाए कि आगरा शहर, आगरा शहर, तो क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब जैसे आप लोग जवाब दीजिएगा, जैसे यहां पे आ गया फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए कि व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। कमेंट कीजिए आप लोग। फतेहपुर सीकरी के एक हमारे फ्रेंड हैं, अगर वो वीडियो हमारे देख रहे होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और वो भी कमेंट करके बताएं कि फतेहपुर सीकरी जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। बहुत ही खास फ्रेंड है हमारे, उनका घर भी फतेहपुर सीकरी में है। चलिए, और जातिवाचक संज्ञा में क्या आते हैं, जैसे कि दूध, अगर दूध की बात हुआ तो यह दूध क्या हुआ हमारा, जातिवाचक में आया। क्यों आया, क्योंकि दूध तो दूध है, गाय का दूध हुआ, भैंस का दूध हुआ, बकरी का दूध हुआ, तो दूध दूध हुआ। लेकिन अगर कह दिया जाए इसमें गाय का दूध, गाय का दूध, तो क्या आ जाएगा इसमें, जैसे कह दिया जाए कि फतेहपुर सीकरी की बात अगर है, तो यहीं पे अगर कहा जाए फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी क्या है, यह व्यक्तिवाचक में है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी एक स्थान का नाम है, तो इसलिए यह जो है व्यक्तिवाचक में है। और ऐसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे मापा जा सके, तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा यानी कि जो समूह में हो, जैसे भीड़ हुआ, मेला हुआ, सभा हुआ, ये सब सारे जो है हमारे समूहवाचक में। भाववाचक, भाववाचक में जो भावना होती है किसी की, वो वाला भावना मत समझिए, जो भावना यानी कि हंसना हुआ, रोना हुआ, चिल्लाना हुआ, ये सब जो है, गाना भी हुआ, ये हमारे भाव में आते हैं। तो ये सब हमारे जो किसमें आगे, भाववाचक संज्ञा। जी दोस्तों,
मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और जानेंगे इसको अब ट्रिक के माध्यम से कि इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले और कमेंट में बताइएगा कि फतेहपुर सीकरी व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। अगर हमारे फ्रेंड देख रहे होंगे तो उनसे भी वो भी कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक